हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन फर्स्ट -1, ऑप्शन सेकंड +1, ऑप्शन थर्ड -2 एंड ऑप्शन फोर्थ +2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि किसी एटम के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कोई एटम क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो एटम रिसीव कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ये हमारे पास क्या है, एटम है, और इसने क्या किया, रिलीज किया इलेक्ट्रॉन को, तो चार्ज कैसा आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और यही एटम हमारे पास है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. यदि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है. तो यदि रिसीव करेगा तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस एटम के ऊपर. एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास आने वाला है. सेकेंड की कंसेप्ट की यदि बात करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी यदि न्यूट्रल एटम है, कोई भी हमारे पास कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ये कंडीशन रहती है. और यदि कोई चार्ज्ड है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो प्रोटॉन के इक्वल नहीं रहते, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसके पास यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, इसकी वैल्यू हमें कितनी देर की है, 17. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितना गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें दे रखा है 18. सो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन होती तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन के नंबर से. सो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है. ये हमारे पास एटम था जिसके पास क्या थे, 17 हमारे पास प्रोटॉन थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिया, रिसीव कर लिया. एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. किसके, नेगेटिव चार्ज, वो भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल. सो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -1. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मानते हैं, -1 मानते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आ जाएगा. सो हमारे पास इसके जो चार्ज कितना रहेगा इस एटम के ऊपर, 1 रहेगा. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है, 1 का है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है इस एटम के पास. तो इसने नेगेटिव चार्ज क्या कर रखा है, अकोमोडेट कर रखा है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है -1, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.